आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं। ये लुइस हे की मशहूर किताब यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित है और इसके कुछ अंश स्वयं को ठीक करें, जीवन का मार्गदर्शन में दिए गए हैं। ये अंश वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी सोच, हमारे विचार असल में कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? ये जो सामग्री हम देख रहे हैं, ये बताती है कि हमारे विचार सिर्फ दिमागी तरंगे नहीं हैं, उनमें हमारी दुनिया को बनाने, बदलने की ताकत है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि लुइस हे के इस मुख्य विचार को समझें, कैसे अपने विचारों को बदलकर हम अपनी सेहत, अपने रिश्ते, मतलब अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, इसमें उनकी अपनी कहानी भी शामिल है जो काफी प्रेरणा देती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सामग्री इस बात पर काफी जोर देती है कि हमारी जो बाहरी दुनिया है, हमारी जो वास्तविकता है, वो काफी हद तक हमारे अंदरूनी विचारों और विश्वासों का ही एक तरह से आईना है। लुइस हे का खुद का जीवन इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। उन्होंने गंभीर बीमारी से उभरने के लिए सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय अपने मन और भावनाओं पर काम करने का रास्ता चुना। हाँ, और इस पड़ताल की शुरुआत ही एक बड़े दावे से होती है कि हमारी जिंदगी जो है वो हमारे हालातों से ज्यादा हमारी सोच का नतीजा है। और लुइस है, जिन्होंने बचपन में गरीबी देखी, शोषण सहा और फिर बाद में गंभीर बीमारी का सामना किया, वो इस विचार का जीता जागता सबूत बन गई। उनकी कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उन्हें कैंसर का पता चलता है। जैसा कि सामग्री बताती है, डॉक्टरों ने तो तुरंत सर्जरी की सलाह दी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। पहले अपने मन के अंदर जो सालों का बोझ जमा था, उसे हल्का करने का फैसला किया। बचपन का गुस्सा, डर, अपराध बोध, इन सब की जड़ों तक पहुंची वो, और माफी, खासकर खुद को माफ करना, ये उनके लिए पहला कदम बना। तो मतलब उन्होंने बाहरी मदद के बजाय अंदरूनी शक्ति पर फोकस किया। बिल्कुल। इस सामग्री के अनुसार उन्होंने काफी हद तक ये सफर अपनी अंदरूनी शक्ति से तय किया। अपने विचारों के पैटर्न, अपनी गहरी धारणाओं पर काम किया, और सबसे अहम कदम था खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, मतलब अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, सबके साथ। और नतीजा चौंकाने वाला था। कुछ ही महीनों में, जैसा बताया गया है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार दिखने लगा। ये दिखाता है कि हमारा मन और हमारा शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये सामग्री तो यहाँ तक कहती है कि कई बार हमारे नकारात्मक विचार ही हमारी असली बीमारी होते हैं। जैसे अगर कोई लगातार सोचता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो ये सिर्फ एक सोच नहीं रहती, करने लगती है। और इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं होता, शारीरिक भी। बिल्कुल। लुइस हे का यही मानना था। उनके अनुसार हर शारीरिक तकलीफ के पीछे अक्सर कोई ना कोई अनसुलझी भावना, कोई दबा हुआ भावनात्मक दर्द होता है, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, अपराध बोध हो या नफरत। जब ये भावनाएं लंबे समय तक अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, तो शरीर शायद उन्हें किसी बीमारी के रूप में बाहर लाने का रास्ता ढूंढता है, एक तरह से शरीर का ध्यान खींचने का तरीका। पर ये सब हमारे अंदर होता कैसे है? मतलब एक विचार या भावना शरीर पर असर कैसे डालती है? सामग्री में चेतन और अवचेतन मन का जिक्र है। चेतन मन तो वो हुआ जिससे हम सोचते समझते हैं, है ना? हाँ, जिससे हम रोजमर्रा के काम करते हैं, तर्क करते हैं, योजना बनाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का असली खिलाड़ी, आप कह सकती हैं, अवचेतन मन है। अवचेतन मन। जी, सामग्री इसे एक बहुत बड़े भंडार की तरह बताती है, जहाँ हमारे बचपन के अनुभव, सुनी हुई बातें, गहरे विश्वास, सब बिना किसी सवाल जवाब के जमा होते जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दोहराव से सीखता है। दोहराव से कैसे? सोचिए, अगर बचपन में किसी को बार बार कहा गया हो तुम किसी लायक नहीं हो, या तुमसे ये नहीं होगा, तो ये बातें अवचेतन मन में एक मजबूत प्रोग्राम की तरह बैठ जाती हैं। अच्छा। फिर बड़े होकर चाहे व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे, अंदर कहीं एक आवाज उसे रोकती रहती है। लुइसे मानती थी कि इसी अंदरूनी आवाज को बदलना सबसे जरूरी है। और यहीं पर रेफर्मेशंस या सकारात्मक कथनों की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। बार बार सकारात्मक बातें दोहराकर, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हम धीरे धीरे अवचेतन के उस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं, उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर बदलाव लाना है तो इस सामग्री के हिसाब से शुरुआत खुद से करनी होगी। पहला कदम है आत्मस्वीकृति। खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों के साथ।
सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, पर शायद ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हम अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं, अपने शरीर को लेकर, अपनी आदतों को लेकर, अपने अतीत के फैसलों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। सही कहा। मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मुझे हमेशा गलती हो जाती है, काश मैं ऐसा ना होता। ये जो लगातार हमारे अंदर चलता रहता है, ये हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और लुईस है ने अपनी बीमारी के दौरान इसी पैटर्न को तोड़ा। उन्होंने सिर्फ बाहरी इलाज पर निर्भर रहने के बजाय अपने मन पर काम किया। अपने अतीत के दर्दनाक अनुभव जैसे बचपन का दुर्व्यवहार, अपराध बोध, गुस्सा, इन सब का सामना किया, उन्हें समझा और फिर खुद को माफ किया। और सबसे अहम, खुद को स्वीकार किया। सामग्री में बताया गया है कि वो रोज शीशे के सामने खड़े होकर कहती थी, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं जैसी हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। जी हाँ, और यही आत्म स्वीकार करना और आत्म प्रेम, जिसे लुईस हे जादुई चाबी कहती हैं, उनकी शारीरिक रिकवरी में भी एक अहम कारण बना। ऐसा इस सामग्री में बताया गया है। ये इस बात को पुष्टि करता है कि सिर्फ बाहरी इलाज काफी नहीं होता। जब हम अपने अंदरूनी भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम करते हैं, तो हीलिंग की प्रक्रिया कहीं ज्यादा गहरी और असरदार हो सकती है। तन और मन का तालमेल, आप कह सकती हैं। हम अक्सर पुरानी चोटों को मन में दबाए रखते हैं, है ना? कोई पुराना रिश्ता, किसी का धोखा या अपनी ही कोई गलती जिसका पछतावा हो। सोचते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वो बोझ कहीं ना कहीं रहता है। बिल्कुल, और ये सामग्री यही इशारा करती है कि यही दबा हुआ दर्द, गुस्सा या डर आगे चलकर किसी शारीरिक या मानसिक समस्या की जड़ बन सकता है। तो समाधान क्या है? समाधान है माफी, दूसरों को माफ करना, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, खुद को माफ करना। माफ करने का मतलब ये तो नहीं कि जो गलत हुआ वो सही मान ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ करने का मतलब है कि हम उस घटना से जुड़े हुए जहरीले भावनात्मक बोझ को अपने अंदर से निकाल रहे हैं, ताकि वो हमें और बीमार ना करे। जब तक हम माफ नहीं करते, हम उस दर्द को अपने अंदर जिंदा रखते हैं, उसे बार बार जीते हैं। माफी, खासकर खुद के लिए माफी, हमें उस अतीत के बोझ से आजादी देती है। लुईस हे ने भी अपनी हीलिंग यात्रा माफी से ही शुरू की थी। सामग्री में एक अभ्यास का भी जिक्र है। हाँ, एक तरीका बताया गया है। शांति से बैठकर गहरी सांस लेते हुए उस व्यक्ति या स्थिति को याद करें जिसने तकलीफ दी है। फिर कल्पना करें कि वो दर्द आपके दिल से धुएं की तरह निकलकर हवा में मिल रहा है, और धीरे से कहें, मैं तुम्हें माफ करता करती हूँ, और मैं तुम्हें जाने देता देती हूँ, मैं आजाद हूँ। ये रोज करना होगा। ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। जैसे रोज अपने दांत साफ करते हैं, वैसे ही मन को भी रोज इन भावनात्मक बोझों से हल्का करने की जरूरत होती है। जब मन साफ और शांत होता है, तो शरीर की जो अपनी हीलिंग पावर है, वो बेहतर काम कर पाती है। अच्छा, अब आते हैं एफर्मेशंस पर। सकारात्मक कथन। हम दिन भर जो खुद से बातें करते हैं, वो भी तो एफर्मेशंस ही हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। हाँ, बिल्कुल। अगर हम लगातार सोच रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं होगा, तो यही हमारा एफर्मेशन बन जाता है। सामग्री बताती है कि जब हम सचेत रूप से सकारात्मक वाक्य चुनते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं, तो वो सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। जी, वो चेतन मन की जो आलोचना करने वाली दीवार है, उसे पार करके सीधे अवचेतन तक पहुंचते हैं, और वहां नए सकारात्मक विश्वासों के बीज बोते हैं। जैसे, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, या मेरा जीवन खुशियों से भरा है। हाँ, या हर दिन हर तरह से मैं बेहतर होता जा रहा हूं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो सामग्री बताती है। सिर्फ शब्दों को तोते की तरह दोहराना काफी नहीं है। तो फिर उन शब्दों से जुड़ी भावना को महसूस करना जरूरी है। ऐसा महसूस करना जैसे वो बात अभी इसी पल सच है। अच्छा, महसूस करना। हाँ, लुईस हे का एक बहुत शक्तिशाली एफर्मेशन था जिसका जिक्र इसमें है। मैं खुद से प्यार करता करती हूँ और खुद को स्वीकार करता करती हूँ। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर आत्म प्रेम और स्वीकृति ही उनकी पूरी टीचिंग का केंद्र था। सामग्री में एक छोटा सा अभ्यास भी सुझाया गया है। आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने दिल पर ले जाएं और धीरे धीरे दोहराएं, मैं खुद से प्यार करता करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता करती हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं उपचार के लिए तैयार हूँ। और इसे महसूस करना। हाँ, हर वाक्य के साथ उस भावना को गहराई से महसूस करने की कोशिश करनी है।
रोज कुछ मिनट भी अगर ये किया जाए तो धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीके में, हमारी ऊर्जा में बदलाव आ सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये अवचेतन मन को फिर से सिखाने का, रीट्रेन करने का एक तरीका है। ये सामग्री कुछ आम शारीरिक समस्याओं और उनके संभावित मानसिक या भावनात्मक कारणों के बीच भी एक कनेक्शन दिखाती है। ये काफी दिलचस्प है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों का जुड़ाव अलग अलग तरह की भावनाओं से हो सकता है। हाँ, ये लुईस हे के काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसे पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं, गैस, एसिडिटी, कब्ज। इसका मानसिक कारण क्या हो सकता है? सामग्री के अनुसार इसका संभावित जुड़ाव नए विचारों, अनुभवों या बदलावों को पचाने में कठिनाई से हो सकता है। मन में अगर डर चल रहा है कि मैं इसे कैसे संभालूंगा या पता नहीं क्या होगा, तो इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। और सरदर्द या माइग्रेन? लगातार रहने वाला सिरदर्द या माइग्रेन इस सामग्री के अनुसार अक्सर जरूरत से ज्यादा सोचने, खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालने या हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश से जुड़ा हो सकता है, जिसे परफेक्शनिज्म कहते हैं। लुईस हे का सुझाव था, परफेक्शन की जरूरत को जाने दो। दिल की समस्याएं? हाँ, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। दिल से जुड़ी समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप या धमनियों में रुकावट, इनका भावनात्मक पहलू लंबे समय से दबे हुए दुख, अकेलेपन या प्यार के लेन देन में कमी से जुड़ा हो सकता है। लुईस हे का मानना था कि प्यार सबसे शक्तिशाली हीलिंग फोर्स है। और थायराइड? थायराइड की समस्या का संबंध अक्सर अपनी बात कहने में झिझक, अपनी आवाज दबाने, अपनी रचनात्मकता या भावनाओं को व्यक्त न कर पाने से जोड़ा जाता है। इसके लिए एक एफर्मेशन हो सकता है, मैं अपनी सच्चाई को खुलकर और आसानी से व्यक्त करती हूँ, मेरी आवाज महत्वपूर्ण है। हाँ, लुईस हे ने ऐसी बीमारियों, उनके संभावित मानसिक कारणों और उनके लिए एफर्मेशंस की एक पूरी लिस्ट तैयार की थी, जिसका जिक्र इस सामग्री में है। लेकिन यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। बिल्कुल, ये किसी भी तरह से मेडिकल सलाह या इलाज का विकल्प नहीं है। इसे एक पूरक दृष्टिकोण की तरह देखना चाहिए। मतलब शारीरिक उपचार तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अपने मानसिक और भावनात्मक पैटर्न पर भी काम करते हैं तो रिकवरी न केवल तेज हो सकती है बल्कि ज्यादा स्थायी भी हो सकती है। लुईस हे का एक और नजरिया था कि बीमारी को दुश्मन न समझें, बल्कि उसे शरीर का एक संदेश समझें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब कोई शारीरिक लक्षण दिखे तो रुकें और खुद से पूछें, ये लक्षण मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिस पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है? इससे क्या होगा? इससे हम सिर्फ एक निष्क्रिय रोगी नहीं रह जाते, हम अपनी हीलिंग प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। हम अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेते हैं और ये समझते हैं कि हाँ, हमारे विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर हम अपनी शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। और आखिर में ये सामग्री हमारे बिलीफ सिस्टम यानी विश्वास प्रणाली की भी बात करती है। वो गहरी धारणाएं जो बचपन से बनती हैं। जी, ये वो नींव हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी खड़ी होती है। ये हमारे माता पिता, समाज, धर्म, हमारे अनुभवों से बनती हैं और अक्सर हम इन पर सवाल ही नहीं उठाते। जैसे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या मैं कभी सच्चा प्यार नहीं पा सकती, या जिंदगी तो संघर्ष का ही नाम है। ये विश्वास हमारे अवचेतन मन में बैठकर हमारे फैसलों और व्यवहारों को चलाते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो इन्हें पहचानना और बदलना भी हीलिंग का हिस्सा है। बिल्कुल, इन गहरे बैठे विश्वासों को पहचानना, उन पर सवाल उठाना और जो विश्वास अब हमारी मदद नहीं कर रहे, उन्हें सचेत रूप से बदलने की कोशिश करना, ये भी उपचार और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है, जैसा कि लुईस हे के काम में बताया गया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही निकलता है कि हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारा शरीर, ये सब आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। लुईस हे के विचारों से जो जानकारी हमें मिलती है वो दिखाती है कि आत्म स्वीकृति, माफी की ताकत का इस्तेमाल और सकारात्मक सोच को अपनाना, ये सिर्फ हमारे मूड को ही नहीं बल्कि हमारे शारीरिक सेहत को भी सचमुच प्रभावित कर सकता है। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर की दुनिया पर उतना ही ध्यान देने की जरूरत है जितना हम बाहरी दुनिया पर देते हैं। सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बजाय उनके मूल में जो भावनात्मक या मानसिक कारण छिपे हो सकते हैं,
उन्हें समझना समग्र स्वास्थ्य की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हाँ बेशक, मेडिकल इलाज जरूरी है। बिल्कुल, वो तो आवश्यक है ही, पर ये दृष्टिकोण उस प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है। ये व्यक्ति को अपनी रिकवरी में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है। हम सबके अंदर ऐसे कौन से गहरे विश्वास या पुरानी कहानियां हैं जिन्हें हमने कभी चुनौती नहीं दी? क्या वो आज भी हमारे लिए सच है, या कहीं अनजाने में हमें आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रही? शायद अपने अंदर की उस आवाज को, उस फुसफुसाहट को ध्यान से सुनना, वही बदलाव की पहली सीढ़ियों